नागालैंड की राजधानी कोहिमा से 389 किलोमीटर दूर नॉर्थ ईस्ट की तरफ मोन जिले में लोंगवा गांव बसा है। यह गांव अपने आप में अनोखा है। यह यहाँ रहने वाली कोन्याक जनजाति के राजा का नाम, या तो यूँ कह लीजिए मुखिया का नाम अंग नगोवांग है। इनके अधीन लोंगवा गांव समेत कुल 75 गांव हैं। इनमें से कुछ गांव अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और म्यांमार में है। कोनार्क के राजा का अभी भी म्यांमार में 30 और भारत में 5 गांव हैं तथा शेष कोन्याक गांव में है, जहां राजा का आदेश चलता है। वहीं इनके आधे घर के बीच से होकर म्यांमार और भारत का बॉर्डर गुजरता है। इस प्रकार इस राजा का घर दोनों राज्यों में बसा हुआ है। ऐसे में इनका परिवार खाना तो खाता है म्यांमार की सीमा में, लेकिन सोता है भारत की धरती पर। पहले लोंगवा गांव के राजा की 60 बीवियां थी और फैमिली भी काफ़ी बड़ी थी। अभी राजा का बेटा म्यांमार में आर्मी है। ज्ञात हो कि 1971 में लोंगवा गांव के बीच से बॉर्डर गुजरता था। अतः कोन्याक जनजाति के राजा अंग का घर दोनों देशों की सीमा के बीचों बीच पड़ गया, जिससे उनके घर का एक हिस्सा भारत में और दूसरा हिस्सा म्यांमार में आता है। यह एक अनोखी व्यवस्था है जहां राजा और उनका परिवार दोनों देशों की सीमा का उपयोग करते हैं। इस कारण यहाँ के लोगों को दोनों ही देशों की नागरिकता मिली हुई है। ऐसे में इन्हें म्यांमार जाने के लिए न तो वीज़ा की ज़रूरत होती है और न ही भारतीय पासपोर्ट की। यहाँ के अन्य लोग दोनों ही देशों में स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं। ये वहाँ के कोन्याक जनजाति हैं, जो पहले इंसानों को मारकर उनके सिर को अपने साथ ले जाते थे। इनकी भाषा नागमिस है, जो नागा और आसामी भाषा से मिलकर बनी है। यह लोंगवा गांव नागालैंड राज्य के मोन जिले में स्थित है। इस लोंगवा गांव के राजा को आंग कहते हैं। यहाँ के गांव वाले दोनों देशों के वोटर आईडी भी रखते हैं और ये दोनों देशों में वोट भी डालते हैं। कोन्याक जनजाति पूर्वोत्तर भारत के नागालैंड राज्य के मूल निवासी हैं और उन्हें आंगों की भूमि कहा जाता है। आंग कोन्याक भाषा में राजा या मुखिया के लिए प्रयोग होता है। इस जनजाति में 2 प्रकार के आंग होते हैं। एक पोंगइन अंग अर्थात महान राजा तथा दूसरा अंग हा अर्थात छोटा राजा। कोन्याक जनजाति में पारंपरिक टैटू कला के लिए प्रसिद्ध है, जो दुश्मन का सिर काटने की परंपरा से जुड़ी हुई थी। कोन्याक जनजाति का मुख्य या पारंपरिक मुखिया अब भी है, जिसे आंग या वांग कहते हैं, और यह उनके पारंपरिक नेता भी होते हैं, जो आज भी उनके समाजों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। खास तौर पर नागालैंड के मोन जिले में, जिसे आंगों की भूमि भी कहते हैं। यद्यपि अब सिर काटने की जैसी प्रथाएं समाप्त हो गई हैं, आंग अपने समुदायों के सम्मानित और शक्तिशाली नेता होते हैं। उन्हें बहुत सम्मान दिया जाता है और वे अपने गांव के लिए विशेष महत्वपूर्ण होते हैं। आंग समुदाय की पहचान अक्सर उनके पैरों पर नीले मोतियों से होती है।
जिनके पैरों में जितनी अधिक मोती होती है वे उतने ही शक्तिशाली और सम्मानित माने जाते हैं। उनकी परंपरा में दुश्मन के सिर काटने के बाद उसके चेहरे पर टैटू बनवाया जाता था, जो उसकी वीरता और सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक था। आजकल ये प्रथाएं बंद हो चुकी हैं, लेकिन आंग समुदाय की भूमिका आज भी महत्वपूर्ण है। समाप्त। धन्यवाद भाई और बहनों। पसंद हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़।